नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का आरकेजी अकेडमी यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। बीए फर्स्ट सेमेस्टर हिस्ट्री सब्जेक्ट में अगर आप लोग अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो इस वीडियो का अंत जरूर देखिए। अगर आप लोग ये वीडियो पूरा देख लेते हैं तो आप लोग एग्जाम में अच्छे नंबर आने की पूरी गारंटी है। दोस्तों, इंपोर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज का ये पार्ट 4 है। अगर अभी तो आपने पिछला पार्ट नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके पिछला पार्ट देख सकते हैं। तो दोस्तों चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। इसमें पहला नंबर जो क्वेश्चन है वो है अथर्ववेद का उपवेद कौन सा है। इसका सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शिल्प वेद। अगला जो क्वेश्चन है वो है चारों पुरुषार्थों में अंतिम पुरुषार्थ क्या है। इसका सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मोक्ष। अगला जो क्वेश्चन है वो है सांख्य दर्शन के अनुसार प्रकृति किन तीन गुणों से बनी है। इसका सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सत्व, रज और तम। अगला जो क्वेश्चन है वो है शकुंतला किसकी रचना है। इसका सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कालिदास। अगला जो क्वेश्चन है वो है शून्य का आविष्कार किसने किया। इसका सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आर्यभट्ट। अगला जो क्वेश्चन है वो है प्राचीन भारत में धन्वंतरी किस क्षेत्र से संबंधित थे। इसका सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चिकित्सा। अगला जो क्वेश्चन है वो है भारत में पहली बार साम्राज्य की स्थापना किसने की। इसका सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चंद्रगुप्त मौर्य ने। अगला जो क्वेश्चन है वो है अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा। इसका सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जेम्स प्रिंसेप। अगला जो क्वेश्चन है वो है त्रिपिटक में कौन शामिल नहीं है। इसका सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आगम पीठक। अगला जो क्वेश्चन है वो है प्राचीन भारत में सीता किसे कहा जाता था। इसका सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजकीय भूमि को। अगला जो क्वेश्चन है वो है भारतवर्ष की सीमाएं उत्तर में कहाँ तक मानी गई है। इसका सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हिमालय पर्वत। अगला जो क्वेश्चन है वो है वेदांग में कल्प का संबंध किससे है। इसका सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कर्मकांड। अगला जो क्वेश्चन है वो है प्राचीन भारतीय शिक्षा में पोषक कौन होते थे। इसका सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजा और समाज। अगला जो क्वेश्चन है वो है योग के 8 अंगों में प्राणायाम का स्थान क्या है। इसका सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चौथा। अगला जो क्वेश्चन है वो है चरक किस राजा के राजवैद्य थे। इसका सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कनिष्क। अगला जो क्वेश्चन है वो है प्राचीन भारत में कर की दर समांतर क्या होती थी। इसका सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उपज का 1/6 भाग। अगला जो क्वेश्चन है वो है विक्रम संबंध की शुरुआत कब हुई। इसका सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 57 ईस्वी पूर्व। अगला जो क्वेश्चन है वो है जैन धर्म में कितने तीर्थंकर हुए। इसका सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 24। अगला जो क्वेश्चन है वो है अमरकोश के लेखक कौन है। इसका सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अमर सिंह। अगला जो क्वेश्चन है वो है हर्षचरित के रचयिता कौन है। इसका सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बाणभट्ट। दोस्तों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगला जो क्वेश्चन है वो है प्राचीन भारत में सृष्टि का क्या अर्थ था। इसका सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बड़ा व्यापारी। अगला जो क्वेश्चन है वो है यजुर्वेद का संबंध किससे है। इसका सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यज्ञ के नियम और मंत्र। अगला जो क्वेश्चन है वो है बौद्ध संघ के नियमों का वर्णन किसमें है। इसका सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विनय पीठक। अगला जो क्वेश्चन है वो है प्राकृत भाषा का प्रयोग किन ग्रंथों में अधिक हुआ है। इसका सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जैन। अगला जो क्वेश्चन है वो है प्राचीन भारत में गोप किसका अधिकारी होता था। इसका सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 10 गौओं का समूह। अगला जो क्वेश्चन है वो है पंचतंत्र के अनुवाद विश्व की कितनी भाषाओं में हो चुका है। इसका सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 50 से अधिक। दोस्तों, आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कि आप लोग कितने क्वेश्चन का सही जवाब दे पाते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है ब्राह्महीन ने किस विषय पे लिखा। इसका सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ज्योतिष और खगोल विज्ञान। अगला जो क्वेश्चन है वो है सिंधु सभ्यता का व्यापार किस देश के साथ होता था। इसका सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मेसोपोटामिया, जिसे कि वर्तमान में इराक के नाम से जाना जाता है। अगला जो क्वेश्चन है वो है नालंदा विश्वविद्यालय को किसने नष्ट किया।
इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बख्तियार खिलजी। अगला जो क्वेश्चन है वो है ऋग्वेद में गंगा नदी का उल्लेख कितनी बार हुआ है। इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा एक बार। और अगर ये पूछा जाए कि यमुना नदी का उल्लेख कितनी बार हुआ है, इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा 3 बार। अगला जो क्वेश्चन है वो है कौटिल्य के अनुसार कोश का मुख्य स्रोत क्या था। इसका सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कर। अगला जो क्वेश्चन है वो है प्राचीन काल में दक्षिण भारत के व्यापारिक संघ को क्या कहते थे। इसका सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मणिग्रामम। अगला जो क्वेश्चन है वो है योग कर्मसु कौशलम किस ग्रंथ का श्लोक है। इसका सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, श्रीमद् भगवत गीता। अगला जो क्वेश्चन है वो है मृच्छकटिकम के लेखक कौन है। इसका सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सुदक। अगला जो क्वेश्चन है वो है भारतीय दर्शन में मोक्ष का अर्थ क्या है। इसका सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जन्म मरण के चक्र से मुक्ति। अगला जो क्वेश्चन है वो है आर्यभट्टीय किस भाषा में लिखा गया है। इसका सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संस्कृत। अगला जो क्वेश्चन है वो है प्राचीन भारत में बौद्ध विहार क्या थे। इसका सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मठ और शिक्षा का केंद्र। अगला जो क्वेश्चन है वो है सप्तद्वीप की अवधारणा किस ग्रंथ में है। इसका सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पुराणों में। अगला जो क्वेश्चन है वो है प्राचीन भारत में अग्रहार क्या था। इसका सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ब्राह्मणों को दान दी गई कर मुक्त भूमि। अगला जो क्वेश्चन है वो है कथा सरित सागर के लेखक कौन है। इसका सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सोमदेव। अगला जो क्वेश्चन है वो है अशोक के धम्म का स्वरूप क्या था। इसका सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नैतिक आचार संहिता। अगला जो क्वेश्चन है वो है जम्बूद्वीप का नाम किस वृक्ष के आधार पर पड़ा। इसका सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जामुन। अगला जो क्वेश्चन है वो है प्राचीन भारतीय गणित में पाई का मान किसने दिया। इसका सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आर्यभट्ट। अगला जो क्वेश्चन है वो है मुद्रा राक्षस नाटक के लेखक कौन है। इसका सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विशाखदत्त। अगला जो क्वेश्चन है वो है शकुनी किस महाकाव्य का पात्र है। इसका सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महाभारत। अगला जो क्वेश्चन है वो है ऋग्वेद में औघन्या किसे कहा गया है। इसका सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गायों को। अगला जो क्वेश्चन है वो है आयुर्वेद किस वेद का उपवेद माना जाता है। इसका सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अथर्ववेद। अगला जो क्वेश्चन है वो है प्राचीन भारत में प्रदेश व्यापार का केंद्र था। इसका सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, थल और जल दोनों। अगला जो क्वेश्चन है वो है उपनिषदों की कुल संख्या कितनी है। इसका सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 108। अगला जो क्वेश्चन है वो है सत्यमेव जयते का अर्थ क्या है। इसका सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सत्य की ही विजय होती है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।